राज दरबार में एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए। एक पड़ोसी राज्य के राजा ने पुरु के राज्य पर आक्रमण की धमकी दी थी। मंत्रिमंडल में हलचल मच गई। कुछ मंत्री बोले, महाराज, हमें तुरंत हमला रोकने के लिए सेना भेजनी चाहिए। लेकिन कुछ इस बात से असहमत थे। लेकिन राजा पुरु ने अपने मंत्रियों की बात शांति से सुनी और कहा, युद्ध तब होता है जब शांति का रास्ता खत्म हो जाए। हमें पहले शांति की बात करनी होगी। पुरु ने शांति का संदेश भेजा, लेकिन दूसरे राजा ने इसे कमजोरी समझा। उसने कहा, एक बूढ़ा राजा मुझे रोकने का सपना देख रहा है, मैं उनका राज्य छीन कर ही रहूंगा। दूसरे राजा ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। पुरु के राज्य पर आक्रमण अब तय था, लेकिन राजा पुरु ने अपने योद्धाओं को इकट्ठा किया और कहा, हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अगर हमें अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कुछ करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पुरु की सेना तैयार थी। एक बूढ़ा राजा जो कभी यौवन को त्याग कर चुका था, अब अपने राज्य की रक्षा के लिए सबसे बड़ा युद्ध लड़ने वाला था। दो सेनाएं सामने थी। एक तरफ था अहंकार और लालच और दूसरी तरफ था त्याग और समर्पण। क्या राजा पुरु अपनी बुद्धि और नीति से युद्ध जीतेंगे? युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक राजा की बुद्धि और न्याय की असली परीक्षा थी। देखिए अगले पार्ट में।